हरिओम। नमस्कार। आज हम कारक विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि कारक किसे कहते हैं, विभक्ति किसे कहते हैं। तो सामान्य रूप से हम पढ़ते हुए आए हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पय पर संबोधन हे भो अरे। तो ये जो सामान्य रूप से हिंदी में हमने पढ़ा है, आज उसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं अथवा विभक्ति किसे कहते हैं, कारक विभक्ति क्या है, उपपद विभक्ति क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्रियान्वयी कारकम, जो क्रिया के साथ जिसका संबंध है, क्रिया से जो युक्त होता है, वही कारक कहलाता है। ठीक। अन्वयः नाम संबंधः। अन्वय मीन्स संबंध, जिससे कारक का जिससे संबंध हो या क्रिया का किसी क्रिया का जिससे संबंध हो उसे कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया यस्य संबंधः, क्रिया का जिसके साथ संबंध भवति माने होता है, तत्कारकम, क्रिया का जिसके साथ संबंध होता है वह कारक कहलाता है। कारके प्रवृत्ता विभक्ति ही कारक विभक्ति ही, और कारक में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति कारक विभक्ति कहलाती है। कारके प्रवृत्ता विभक्ति ही कारक विभक्ति ही, कारक में प्रयोग होने वाली विभक्ति कारक विभक्ति कहलाती है। कारकाणि षट् भवन्ति, कारक 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो षट् माने कारक 6 प्रकार के होते हैं। अब वो 6 प्रकार के जो कारक होते हैं वे कौन कौन से हैं, इसके बारे में बतलाते हैं कि कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा अधिकरण कारक, और इस प्रकार से कारकाणि षट् इत्याहुः कारकाणि षट्। इस प्रकार से 6 प्रकार के कारक बतलाए गए हैं, 6 प्रकार के कारक होते हैं। तो अब 6 प्रकार के कारक होते हैं, तो जो छठा षष्ठी विभक्ति है तो उसको कारक क्यों नहीं कहते हैं, तो उसके बारे में बतलाते हैं कि संबंध जो है विभक्ति तो है लेकिन संबंध कारक नहीं है। चूँकि संबंध का साक्षात क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है और जो इसका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है वह कारक नहीं कहलाते हैं। जो साक्षात क्रिया से संबंधित होता है उसे कारक कहते हैं। इसलिए संबंध को, षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता है। इसीलिए कारक 6 प्रकार के होते हैं। कारकाणि षट् भवन्ति। अब पहला है कर्ता कारक। तो यह क्रियायाः संपादनम करोतु सः कर्ता, जो क्रिया का संपादन करता है, जो क्रिया का प्रतिपादन करता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्तृकारके प्रथमा विभक्ति भवति, कर्तृकारक में प्रथमा विभक्ति होती है। तो उसका उदाहरण रामः गच्छति, राम जाता है। तो जाने का जो कार्य है वो कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम जाता है, इसमें कारक विभक्ति माने कर्तृकारक प्रथमा विभक्ति है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक क्या? क्रियाया संपादने कर्तुः यत् इष्टतमं भवति तत्कर्म, क्रिया के संपादन में कर्ता का जो इष्टतम होता, जो जिसको सबसे अधिक चाहता है, जो इष्ट होता है उसका जो इष्टतम होता है, उसमें इष्टतम में जो है कर्म होता है। और कर्म कारके द्वितीया विभक्ति भवति, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। क्रिया के संपादन में कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा जो इसका इष्ट होता, कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है उसे कर्म कहते हैं। और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे रामः वनं गच्छति, उदाहरण है यथा रामः वनं गच्छति, राम वन को जाता है। तो राम अपने जाने की क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाह रहा है वह है वन, तो वन में द्वितीया विभक्ति हुई। कई बार आगे जब हम सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें अनिप्सित का की भी कर्म संज्ञा होती है। जैसे ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति,
गांव जाते हुए तिनके का स्पर्श करता है। तो ग्राम में तो इष्ट है इसलिए द्वितीया हुई, और कई बार अनिप्सित की भी द्वितीया हो जाती है ग्रामम गच्छत् त्रिणं स्पृशति इत्यादि उदाहरणों में। और तीसरा है करण कारक। क्रियायाः संपादने यत् प्रकृष्टम उपकारकम साधनम भवति तत्करणम। क्रिया के संपादन में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक होता है, साधन होता है जिसके द्वारा क्रिया सिद्ध की जाती है, क्रिया की सिद्धि में जो साधन होता है उस साधन में साधन को करण कहते हैं। क्रियायाः संपादने यत् प्रकृष्टम उपकारकम भवति। क्रिया के संपादन में जो सब सर्वाधिक उपकारक होता है, जो सबसे ज़्यादा सहायक होता है, उसमें उसे करण कहते हैं। और करण कार्य के